पारस और पत्थर की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। उनके पास पारस पत्थर होने की किंवदंती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि वह पत्थर किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल सकता है। हालांकि ऋषि बहुत सरल जीवन जीते थे और इस चमत्कारी पत्थर का उपयोग केवल जरूरतमंदों के कल्याण के लिए करते थे। मोहन की जिज्ञासा। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बेहद उत्सुक और महत्वाकांक्षी था। उसने ऋषि और उनके पारस पत्थर के बारे में बहुत कहानियां सुन रखी थी। वह सोचता था, अगर मैं वह पत्थर हासिल कर लूं, तो मैं अमीर बन सकता हूँ। मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मोहन ने ऋषि के पास जाकर उनसे वह पत्थर मांगने की योजना बनाई। ऋषि से मुलाकात। एक दिन मोहन ने साहस जुटाया और ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि साधारण कपड़े पहने हुए थे और पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। मोहन ने उनसे विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है। मैं गरीब हूँ और अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे वह पत्थर दे ताकि मैं सोना बना सकूं और अमीर हो जाऊं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पारस पत्थर का उपयोग करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये केवल उन्हीं को मिलता है जो इसकी सच्ची कीमत समझते हैं। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा का आरंभ। मोहन ने उत्साहपूर्वक कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। ऋषि ने कहा, अच्छा, तुम्हें 1 महीने के लिए मेरे साथ रहना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। इस दौरान मैं तुम्हें पत्थर के बारे में सिखाऊंगा। अगर तुमने मेरे बताए कार्य पूरी ईमानदारी और धैर्य से किए तो मैं तुम्हें पारस पत्थर दूंगा। मोहन ने सहमति जताई। उसने सोचा कि 1 महीने की मेहनत के बदले अगर उसे पारस पत्थर मिल जाए तो ये सौदा बहुत अच्छा है। धैर्य की परीक्षा। मोहन ने ऋषि की सेवा शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता, आश्रम की सफाई करता, ऋषि के लिए भोजन बनाता और उन्हें ध्यान में मदद करता। ऋषि उसे ध्यान और जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाने की कोशिश करते, लेकिन मोहन का ध्यान केवल पारस पत्थर पर रहता। एक दिन मोहन ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पत्थर नहीं मिला। क्या मुझे और मेहनत करनी होगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो पुत्र। जो चीज़ जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं समझी जाती। सच्चाई की सीख। एक दिन ऋषि ने मोहन को जंगल में लकड़ी काटने का काम सौंपा। उन्होंने कहा, लकड़ी काटते समय ये ध्यान रखना कि कोई पेड़ बेवजह न काटा जाए। केवल वही पेड़ काटो जो सूख गए हों और जिनसे पर्यावरण को कोई हानि न हो। मोहन ने ऋषि के निर्देशों का पालन किया। लकड़ी काटते समय उसने महसूस किया कि वह प्रकृति के साथ जुड़ने लगा है। उसे इस काम में खुशी मिलने लगी। धीरे धीरे मोहन ने पाया कि उसकी सोच बदल रही है। वह केवल पारस पत्थर के बारे में सोचने के बजाय अपने काम में मन लगाने लगा। पारस पत्थर का रहस्य। 1 महीने के बाद ऋषि ने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेहनत और धैर्य से काम किया है। अब तुम पारस पत्थर पाने के लायक हो। मोहन ने खुशी से पूछा, गुरुदेव, वह पत्थर कहाँ है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए एक साधारण पत्थर उठाया और कहा, यही है पारस पत्थर। इसे छूते ही कोई भी धातु सोने में बदल जाएगी। मोहन ने पत्थर को देखा और कुछ क्षण के लिए शांत रहा। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर आपके पास ये पत्थर है तो आपने इसे कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऋषि ने उत्तर दिया, पुत्र, ये पत्थर सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन का असली सोना हमारे कर्म, मेहनत और सच्चाई में छिपा होता है। ये पत्थर तुम्हें केवल धातु का सोना दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख और शांति तुम्हारे अपने भीतर के प्रयासों से ही मिलती है।
मोहन का आत्मबोध। मोहन ने पत्थर को अपने हाथ में लिया, लेकिन अब उसे उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने महसूस किया कि असली पारस पत्थर वह ज्ञान और अनुभव था जो उसने ऋषि के साथ बिताए समय में प्राप्त किया था। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, अब मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं है। आपने मुझे सिखा दिया है कि सच्चा सोना मेरी मेहनत और ईमानदारी है। यही असली पारस है। मोहन का नया जीवन। मोहन ने आश्रम छोड़कर अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उसने वहां अपने ज्ञान और मेहनत से एक नई शुरुआत की। उसने खेती शुरू की और लोगों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर कोई अपना पारस पत्थर खुद बना सकता है। गांव के लोग मोहन से प्रेरित होकर अपने जीवन को सुधारने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उनके अपने प्रयासों और दृष्टिकोण में है। कथा का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चमत्कारी वस्तुओं की तलाश करने के बजाय हमें अपनी मेहनत, धैर्य और सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। असली पारस पत्थर हमारे अपने कर्म और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जिस तरह मोहन ने अपने भीतर के पारस को पहचान लिया, उसी तरह हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन की सच्ची समृद्धि हमारे भीतर ही है।